नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण की, हम बात करेंगे हरियाली की, हम बात करेंगे वन रोपण की। जिस तेजी से वनों का दायरा सिमट रहा है उसका दुष्परिणाम भी हम ही झेल रहे हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में और विशेषकर रांची जैसे शहर में, जिसको बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था, 42 डिग्री टेम्परेचर झेल चुका है। वन के अंदर कैसे वन रोपण किया जाता है, किन लोगों द्वारा किया जाता है और उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाता है वन रोपण के लिए अधिसूचित क्षेत्र में। कि अगर हम रांची की बात करें तो रांची में 640 गांव हैं। वनों के अंदर जब ज़रूरत महसूस होती है कि वनों का घनत्व कम हो रहा है तो वन रोपण कराया जाता है। उसके लिए बाकायदा मजदूरी दी जाती है और वन रोपण कर उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी दी जाती है उन लोगों को जो वन रोपण से जुड़े हुए होते हैं। तो अधिसूचित क्षेत्र में कैसे होता है वन रोपण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड वन संपदा से धनी है। प्रकृति ने असीम प्यार लुटाया है। आंकड़ों की बात करें तो राज्य के 29.62% क्षेत्र में जंगल है, जबकि आच्छादन को जोड़ ले तो ये 33% तक पहुंच जाती है। झारखंड का सारंडा जंगल देश में अपनी सघनता के लिए जाना और पहचाना जाता है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में कई पहाड़ियां हैं जो पेड़ों से घिरी हुई हैं। लेकिन हाल के दिनों में जंगल की अवैध कटाई से झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती घटी है। ऐसे में सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि वनों की सघनता बनी रहे। किसान खेती करते हैं तो यहाँ पर खेती एक सीजन में किए या मैक्सिमम कहीं रेयरली देखेंगे 2 सीजन में कर रहे हैं। तो उनकी जो आय है वो कैसे बढ़ेगी, साथ ही साथ आवरण भी कैसे बढ़ेगा जंगल का। तो उनको मेड़ पर अगर पेड़ लगाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जनवन योजना है। अगर कुछ ऐसी भूमि है जो अतिक्रमण हो जाएंगी, जो गैर मजरूआ जमीन है, तो संबंधित उपायुक्त से बात कर सीओ से एनओसी लेकर फिर हम कोशिश करते हैं कि उस भूमि को हम वृक्षारोपण से पूर्ण कर दें ताकि उसका अतिक्रमण ना हो, साथ में आवरण भी ठीक हो जाए, हरित आवरण हो जाए। नदी किनारे वृक्षारोपण, जैसे आप रांची में भी देखेंगे कि हरमू नदी के किनारे जब आप सड़क किनारे से जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं जो बड़े हो गए हैं। वो भी एक व्यवस्था है कि नदियों के जो उनके आसपास कुछ फीट तक ज़मीन है वो उस पर देखेंगे कि इंक्रोचमेंट होते रहता है। तो उसको बचाने के लिए और वहाँ पर उसका पानी का कैचमेंट ठीक करने के लिए भी वृक्षारोपण किया जाता है। खेती के मेड़ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, गैर मजरूआ जमीन पर भी वन लगाया जा रहा है। वहीं शहरी इलाके में न सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं, बल्कि नदी के किनारे पर भी पौधे लगाने का काम किया जा रहा है ताकि पर्यावरण का संतुलन ठीक किया जा सके, साथ ही नदी पर अतिक्रमण को रोका जा सके। देखिए, अर्बन प्लांटेशन का मतलब है कि एक तो ब्यूटिफिकेशन करना, जैसे कि आप अलग अलग मेट्रोपॉलिटन में जाते हैं तो जो एवेन्यू है गाड़ियों जाने की, वॉकवेज हैं, वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए हम अलग अलग स्पेशीज का चयन करते हैं, वहाँ करते हैं। वन भूमि में पौधारोपण की कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे न सिर्फ आदिवासियों को रोजगार मिला है, बल्कि पर्यावरण संतुलन के साथ झारखंड की सुंदरता भी बढ़ी है। यही नहीं, वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। वनों में पुलिस की मदद से गश्ती बढ़ाई गई है ताकि वनों को सुरक्षित रखा जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। वन अधिसूचित क्षेत्र के बाहर यानी पब्लिक एरिया में
जीएम लैंड में कैसे किया जाता है वन रोपण। मिसाल के तौर पर कोई कॉलेज कैंपस खुलता है, उसके सड़क के किनारे किनारे वन रोपण किया जाता है। रांची में नई विधानसभा परिसर में चारों तरफ वन रोपण किया गया। 2022 में एक वन महोत्सव मनाया गया जिसमें नए विधानसभा के आसपास लगभग 10,000 पेड़ लगाए गए। ऐसे भी वन रोपण अलग अलग मौके पे किया ही जाता है। वन रोपण कितना जरूरी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड की हरियाली को बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शहरी इलाके में खाली पड़े गैर मजरूआ जमीन पर पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं खाली पड़े इलाके में फलदार पौधे के साथ साथ सड़क किनारे सागवान, शीशम जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग दो तरीके से वृक्षारोपण करते हैं। पहला अधिसूचित वन भूमि के अंदर, यानी कि वो भूमि होती है अधिसूचित भूमि जिस पर वन विभाग का ऑक्युपेंसी है। तो जो ग्राम है, जैसे आप रांची जिला ले लें तो 650 वन समितियां के आसपास होंगी। तो उनमें जो उनके क्षेत्राधिकार में उन ग्राम के क्षेत्राधिकार में जो जंगल हैं उनका असेसमेंट किया जाता है कि उनमें ओपन फॉरेस्ट कितने, मतलब जो डिग्रेड हुए हैं। तो वहाँ पर अगर वन रोपण के लायक भूमि है तो वहाँ पर ग्राम सभा करा के और वहाँ पर योजना का क्रियान्वयन कराया जाता है। इसी प्रकार से आप अलग अलग तरह के जो जैसे एक होता है सिल्वीकल्चर ऑपरेशन भी जो घनत्व बढ़ाने के लिए होता है, तो इस तरह से वहाँ कराया जाता है। अधिसूचित वन भूमि के बाहर भी वृक्षारोपण कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भूमि है जो अतिक्रमण जिसका हो सकता है, तो वहाँ पर उसको घेर कर वृक्षारोपण कराने से अतिक्रमण से बचाया जा सकता है। आप कृषि वानिकी करते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जन वन योजना है, तो वो भी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के लिए यानी अधिसूचित वन भूमि के बाहर है। ग्रीन झारखंड बनाने में वन विभाग जुटा है। बड़े बड़े सरकारी भवनों के आसपास पौधे लगाए गए हैं। विधानसभा के नए परिसर में भी 650 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जो न सिर्फ पर्यावरण संतुलन के लिए अहम है बल्कि इलाके की सुंदरता भी बढ़ा रही है। झारखंड सरकार के वन विभाग ने वन रोपण के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। एक तरफ जहां झारखंड में जंगल कट रहे हैं, वन क्षेत्र घट रहे हैं, वहीं उसी रेशियो से वन रोपण कर हरियाली को बढ़ाए रखने की कोशिश वन विभाग ने भरपूर ढंग से की है। मैं इस वक्त खड़ा हूं रांची के नए विधानसभा परिसर में। आसपास आपको नए वन रोपण का क्षेत्र दिखाई देगा। सड़क पर आप जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर वन विभाग द्वारा रोपे गए पेड़ और उसमें ग्रीन जालियां लगी हुई मिलेंगी आपको, जिससे ये एहसास होगा आपको कि कितनी प्लानिंग से यहाँ पर वन रोपण किया गया है। 2022 में भी वन महोत्सव मनाया गया था, जिसकी एक निशानी आपको मैं दिखाऊं। ये 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव था और इसमें बहुत तरह के पेड़ इस पूरे स्पेस में, खाली स्पेस में, नए विधानसभा और प्रस्तावित विधायक आवास के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में लगाया गया है, जो आप देख सकते हैं। इसमें आम भी है, लीची भी है, अमरूद भी है, अनार भी है, चीकू भी है, आंवला भी है, नाशपाती भी है, कटहल भी है, नीम भी है, बहेड़ा भी है, पीपल भी है, साल भी है, महोगनी भी है, करंज भी है, कुसुम भी है, करम भी है। इसके अलावा शरीफा भी है, बड़हर भी है, जामुन भी है, बेर भी है, चेरी भी है, काजू भी है और संतरा भी है। यहाँ तक के बहुत सारे आम के पेड़ में तो मंजर भी आ गए हैं। ये तो 643। हाँ, करीब करीब 700 पौधे हैं जी। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? देख रेख सही से हो? देख रेख के लिए वाचर रखा गया है। वाचर रखा गया है। कितने हैं संख्या में? तो ये मैडम भी वन रक्षी हैं। वन रक्षी की जिम्मेदारी होती है असाइंड एरिया में लगे हुए पेड़ों की देख रेख करना, उसको मरने मुरझाने से, चोरी होने से बचाने के लिए। जी, आप क्या करती हैं? सर हम यहाँ देख रेख करते हैं
मतलब मेरे निगरानी में 4 वाचर है जो 2022 में इसका देखरेख करते हैं। समय समय पर कोड़नी करवाते हैं, साल में 2 बार, और पटवन का कार्य करवाते हैं। फिर घास वगैरह हो जाता है तो उसका निकाई करवाते हैं और खाद भी डलवाते हैं। निकाई के बाद है। आपको कौन कौन सा एरिया दिया गया? सर हमको ये विधानसभा का क्षेत्र और धुरवा नर्सरी। सर हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और हमको ये अवसर मिला है कि हम झारखंड को हरियाली में तब्दील करने में मेरा योगदान रहेगा सर। और ये बहुत अच्छा लगता है हमको, ताकि हम नेचर के साथ घुले मिले रहे, ताकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है और जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग को ये इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा लगता है सर। तो जितने भी सरकारी परिसर हैं, जैसे विधानसभा परिसर, हाई कोर्ट परिसर, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि पब्लिक पार्क्स, वन विभाग उन सब जगह वन रोपण करता भी है और उसकी देखरेख भी करता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है, महती जिम्मेदारी है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से हरियाली महसूस होती है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आप इसको महसूस ही कर सकते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। विकास भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी वनों का अस्तित्व है। सड़कें बनाने भी उतनी ही जरूरी है, रेल ट्रैक बिछाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब एक लंबी सड़क बनाई जाती है तो हजारों पेड़ भी कटते हैं। रेलवे ट्रैक डाला जाता है, उसमें भी हरे भरे वृक्षों को काटना पड़ता है। लेकिन कैंपा नाम की एक एजेंसी बनाई गई है केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से। उसका काम ही है कि विकास भी हो और जितना नुकसान वनों का हुआ है, जितने पेड़ कटे हैं, उतने पेड़ भी एजेंसी द्वारा लगाए जाएं। जंगल है तो कल है, लेकिन जंगल के साथ विकास कार्य भी जरूरी है। सड़क और रेल के विस्तार समेत विकास कार्यों में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। ऐसे में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कैंपा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत विकास कार्यों में जितनी वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है, दूसरे जगह उतनी जमीन पर पौधे लगाए जाते हैं। जैसे अगर 50 हेक्टेयर वो भूमि ले रहे हैं तो 50 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैंड, गैर वन भूमि देना पड़ता है, जिसको बाद में विभाग वन भूमि में नोटिफाई कराता है। उसके ऊपर वृक्ष आच्छादन करने के लिए जो प्रयुक्त अभिकरण है, वो एक राशि कैंपा जो अथॉरिटी है उन वहाँ जमा करती है, जो उस जिले में फिर वो ट्रांसफ़र हो जाती है कि इनको ये काम इसलिए करना है। तो इसका मतलब है कि सरकार अगर भूमि दे रही है तो वो भूमि लेती भी है, और एक जगह से दिया तो दूसरी जगह से लेकर उसको जंगल में कन्वर्ट करके, ताकि जो आवरण है वो अक्षुण्ण रहे। राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के साथ साथ रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। ऐसे में सरकार अब पेड़ों की शिफ्टिंग पर जोर दे रही है। यही नहीं, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। रांची के रिंग रोड समेत कई सड़कों के डिवाइडर के बीच पौधे लगाए गए हैं। इससे न सिर्फ झारखंड की हरियाली बढ़ी है, बल्कि हाईवे की सुंदरता भी बढ़ी है। क्योंकि कैंपा अथॉरिटी का एक ही रोल है कि जितनी जमीन गई उतनी जमीन उस जंगल के रूप में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं, तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से होती है। इसके लिए जो भी बैकलॉग्स हैं उनको भी समय समय पर बोला जाता है कि इसको कंप्लीट कीजिए। तो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि 85-90% सक्सेस है, और जो बैकलॉग्स हैं उनमें भी एक्सेलरेट करके उसको कंप्लीट करने की कवायद जारी है। सरकार की ये योजना काफी कारगर साबित हो रही है। रांची रिंग रोड हो या फिर रांची हजारीबाग मार्ग, रांची टाटा नेशनल हाईवे से लेकर राजधानी रांची में बनी सड़कें, सभी सड़कों के किनारे और बीच में पौधा लगाया गया है, जो रोड की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। झारखंड में ढलान बहुत है।
बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जो ढलान का नज़ारा पेश करते हैं। बहुत सारे चेक डैम बनाए जाते हैं और जब भी चेक डैम बनाए जाते हैं तो मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए उसमें पेड़ रोपने पड़ते हैं। झारखंड खनिज संपदा से संपन्न प्रदेश है। कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क समेत कई खनिज संपदा का खनन होता है। साथ ही खनन क्षेत्र में परिवहन के लिए रोड बनाए गए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही और खनन से वनों को नुकसान पहुंच रहा है। यही नहीं, झारखंड की जियोग्राफी दूसरे राज्यों से अलग है। झारखंड में कई पहाड़ और पहाड़ी हैं, जिसके कारण जमीन ढलान है और इन्हीं ढलान जमीन पर खेती होती है, जिस पर सिंचाई के लिए चेक डैम बनाए गए हैं। अब वन विभाग इन्हीं चेक डैम का इस्तेमाल ग्रीन झारखंड बनाने में कर रहा है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए चेक डैम के किनारे किनारे बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए हैं, जिससे हरियाली बढ़ी है। यूजर एजेंसी से प्राप्त किया जाता राशि, भूमि का कॉस्ट होता है, तो उसमें भी उस राशि से भी चेक डैम वगैरह का निर्माण किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि रांची में लगभग 20 ऐसे चेक डैम, 30 ऐसे चेक डैम प्रतिवर्ष हम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो मान लीजिए जंगली जानवर उस जंगल में रह रहे हैं उनको फ़ायदा हो, जो सॉइल इरोजन है वो कम हो और वहाँ पर जो ग्रीनरी है, पानी जहाँ रहेगा वहाँ ग्रीनरी अपने आप पनप जाता है, तो वो एक होल इकोसिस्टम वहाँ पर मेंटेन रहे। इसके लिए हम लोग वहाँ पर चेक डैम भी बनाते हैं। और जहाँ तक बात है फ्रिंज एरियाज़ की, तो जो ग्रामीण है ग्राम सभा अवश्य होती है, तो वो ग्राम सभा बताती है कि यहाँ कर देने से हमें भी फायदा होगा और वन्य प्राणी को भी फायदा हो। सिर्फ रांची में हर साल ऐसे 20 से 30 चेक डैम बनाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इससे वनों का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा चेक डैम बनाए जाएं और उनके किनारों पर पौधे लगाए जाएं। इससे न सिर्फ सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पौधे लगाए जाने से मिट्टी का कटाव रुकेगा, साथ ही वन क्षेत्र भी बढ़ेगा। यही नहीं, चेक डैम के किनारे किनारे पेड़ होने से सुंदरता भी बढ़ेगी, साथ ही अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने बढ़ चढ़कर वन विभाग की योजनाओं को प्रोत्साहन देने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अनूठी योजना शुरू की है। अगर आप अपने निजी जमीन पर एक पेड़ रोपते हैं तो आपको 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ग्रीन झारखंड बनाने के लिए हेमंत सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी में एक है पेड़ लगाओ बिजली फ्री पाओ। निजी जमीन पर पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार ने ये अनोखी योजना की शुरुआत की है। अगर कोई अपनी जमीन पर एक पौधा लगाता है तो उसे 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये 5 पौधे तक पर लागू होगा, यानी 5 पौधे लगाने से सरकार 25 यूनिट बिजली फ्री देगी। भी लाभुक हैं, उनकी अपनी निजी जमीन हो और उनका एक विधिवत ये बिजली वितरण निगम का एक कंज्यूमर नंबर हो और एक कनेक्शन हो, पावर मीटर हो और उनके एक होल्डिंग नंबर हो, जो रांची नगर निगम या कहीं भी नगर निगम है वहाँ पर दी जाए। जैसे अभी रांची की बात करें तो रांची नगर निगम की, तो ये होने से वो अगर एक वृक्ष लगाकर उसको बचा लेंगे और प्रत्येक मार्च माह में उसकी गणना होती है, एक मोटाई तक आनी चाहिए, एक उसमें लिखा हुआ है, तो वो उसका मतलब है कि वो उन्होंने वृक्ष में ध्यान दिया है और वो उसको एक पौधे से वृक्ष बनाना चाहते हैं। तो वो होने से रांची नगर निगम उसकी गणना करके वन विभाग को भेज देगी। वन विभाग उसका वेरिफिकेशन सैंपल बेसिस पर करेगा और उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद सभी डिटेल्स के साथ में वो
ऊर्जा विभाग के जो JBVNL है उनको वो भेज दी जाएगी, ताकि जो बिजली बिल जो भी लाभुक जिनकी सूची में नाम है उनको उसका सब्सिडी मिल सके। प्रत्येक व्यक्ति 1 से लेकर 5 वृक्ष लगा सकते हैं, 5 वृक्ष तक लगा सकते हैं, बचा सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को 25 यूनिट बिजली तक की रियायत मिल सकती है। सरकार न सिर्फ घरों के आसपास पौधारोपण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि धार्मिक स्थल, स्कूल, मदरसा, कब्रिस्तान, आदिवासी अखाड़ा, मसना जैसी जगहों पर भी पौधारोपण किया जा रहा है। समाज के सहयोग से इस योजना को जमीन पर उतारा जा रहा है। रांची के JSA स्टेडियम के पास एक मसना स्थल है, साथ ही ईसाई कब्रिस्तान भी है, जहां बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए हैं। यही नहीं, कई और सामाजिक संगठन भी इसे लेकर आगे आए हैं। आप देखेंगे साईं मंदिर के पास, फिर जो वहाँ पर सोसाइटी है वो आए हैं। अभी आर्ट ऑफ लिविंग से सभी आए थे कि हमें वृक्ष लगाना है, तो हमने उनको जब इस योजना के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि चूंकि हम उनका कनेक्ट रांची सिटी में बहुत अच्छा है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति जहां पर निजी भूमि से कराएंगे उन सारा डिटेल भरवा के वो ले लेंगे और वो आवेदन RMC में जमा हो जाएगा। तो ऐसे करके रांची ही नहीं, उनको जैसे धनबाद हो गया, जमशेदपुर, या जहां भी अर्बन लोकल बॉडी है वहां ये वाला करवाना काफी आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के वनों का दायरा बढ़ रहा है और पर्यावरण की सुंदरता लौट रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। वन एक अलग चीज है और एक खास चीज होती है पार्क। रांची में आपको ऐसे बहुत सारे पार्क मिलेंगे जो वन विभाग द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ मौजूद हैं तरह तरह के पेड़ पौधे, जो कुछ बहुत सारे विलुप्त प्राय भी हैं, आपको वहाँ दिखाई देंगे। हरा भरा झारखंड और सुंदर झारखंड बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। न सिर्फ पौधारोपण किया जा रहा है, बल्कि आकर्षक और सुंदर पार्क बनाए जा रहे हैं। सिर्फ राजधानी रांची में कई पार्क हैं, जहां न सिर्फ मनोरंजन का इंतजाम है, बल्कि पेड़ पौधे के कारण स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण देने की कोशिश है। पार्क बनाने का अगर आप देखेंगे, प्रत्येक पार्क की कुछ विशेषताएं रही है कि उस समय बहुत सारा जो भूमि था वो निगेटिव कामों में यूज होता था। आप देखेंगे कि जो शरारती तत्व है वहां पर थे, तो उस उद्देश्य से प्लानिंग की गई कि जमीन भी बच जाए और एक जो यहाँ के आइकन्स हैं उनके नाम से एक बढ़िया पार्क बन सके, जहां लोग जो शिक्षित समाज है वो भी जा सके। राजधानी रांची में सिदो कान्हू, नक्षत्र वन, टैगोर हिल, रॉक गार्डन और बायोडायवर्सिटी समेत कई बड़े पार्क हैं, जहां हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। इन पार्क में खूबसूरत पौधे के साथ कई खास प्रजाति के पौधे भी हैं। वन और पर्यटन विभाग इनका देखभाल करता है। पार्क बनाने का मकसद न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि शहर को हरा भरा बनाए रखना भी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में, जहां की हरियाली आपका मन मोहने के लिए काफी है। यहाँ पर साल के ऊंचे ऊंचे जो वन हैं, पेड़ हैं, वो एंट्रेंस में ही आपका स्वागत करेंगे। राहदारी के दोनों तरफ गमले हैं, जिनको खूबसूरत फूलों और पेड़ों से, पौधों से सुसज्जित किया हुआ है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। रांची में हरियाली की वैसे कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक पेड़ है। यहाँ रांची में
एक दुर्लभ प्राय कल्पतरु के भी कुछ पेड़ मौजूद हैं। डोरंडा हीनू रोड पर कई कल्पतरु के पेड़ मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले समुद्र मंथन के वक्त इन पेड़ों का अस्तित्व हुआ था। झारखंड सरकार न सिर्फ वनों का दायरा बढ़ाने में जुटी है, बल्कि पेड़ों की रक्षा का संकल्प भी लिया है। खासकर दुर्लभ पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है। इन्हीं दुर्लभ पेड़ पौधों में से एक है कल्पतरु, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। रांची के डोरंडा इलाके में दुर्लभ कल्पतरु के 3 पेड़ हैं, जिसे संरक्षित करने में वन विभाग जुटा हुआ है। रांची में जहाँ तक मुझे जानकारी है 4 वृक्ष कल्पतरु के थे। कुछ वर्ष पहले, 4 या 5 वर्ष पहले एक वृक्ष गिर गया था। तब से थोड़ी वहाँ की जनता और जो अधिकारी हैं वो जागरूक हुए कि ये काफ़ी हेरिटेज के रूप में एक वृक्ष है, जिसको बचाने की आवश्यकता है और लोगों के साथ में जुड़ के उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो समुद्र मंथन के बाद कल्पतरु पेड़ का उदय हुआ था। देश में गिनती के ये पेड़ बचे हैं, जिसमें से 3 रांची में हैं। कल्पतरु के पेड़ के कई फायदे हैं। इसके फूल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज होता है। वहीं जहां कल्पतरु का पेड़ होता है, उसके आसपास अंडरग्राउंड वाटर लेवल की समस्या नहीं आती। इनकी एक्चुअली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू और जो पर्यावरण की जो गुण होनी चाहिए उसमें कल्पवृक्ष में बहुत ही ज़्यादा है। मेडिसिनल वैल्यू में है कि दमा, एलर्जी और किडनी संबंधित रोगों के उपचार के लिए, साथ ही दिल की बीमारी के उपचार के लिए इनकी उपयोगिता है। साथ ही इनके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इनके फल में विटामिन सी पाया जाता है, जो संतरे से 6 गुना है, और कई इसकी अन्य विशेषताएं। और ख़ास विशेषता ये है कि इनकी जो आयु है कार्बन 14 के अकॉर्डिंग 6000 साल है। और यदि हम माने कि उसकी आधी वर्ष भी यदि ये जीवित रहती है तो सोचिए कि 3000 सालों में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देगी। साथ ही जो जलवायु परिवर्तन के कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रही है उसका कितना अवशोषण करेगी। तो इस दृष्टि से हमारा कल्पवृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कई बार कल्पतरु के पेड़ को शिफ्ट करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसे शिफ्ट नहीं किया जा सका। अब वन विभाग इस दुर्लभ पेड़ को बचाने और संरक्षित करने में जुटा है। देश में सिर्फ 9 कल्पतरु के पेड़ हैं, जिसमें से 3 रांची के डोरंडा में हैं, जिसके नीचे मैं खड़ा हूं। और इस वक्त कल्पतरु के पेड़ में पुष्प आए हैं। ये कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इस पर तो रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च हो भी रहा है। और ये कहा जाता है कि पिछले 5000 साल पहले समुद्र मंथन के बीच इस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। ये पेड़ ज़मीन से प्रकट हुआ था और नतीजतन इसके जो जड़ें हैं वो पाताल तक बताई जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जहाँ पर ये पेड़ होता है वहाँ पर ज़मीन के अंदर वाटर लेवल ठीक ठाक रहता है। और ये बात सच भी है। आसपास के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आसपास 100-150 मीटर तक तो पानी की समस्या कभी सुनी भी नहीं है। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जिस तरह से वन विभाग द्वारा वन रोपण किया जा रहा है, वनों का संरक्षण किया जा रहा है, उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा और कुछ दिनों में ही ये प्रदेश बहुत हरियाली के लिए जाना जाएगा, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।